गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है क्यों गूगल सर्च इंजन सबसे ज्यादा यूज होता है कोई भी नई चीज सर्च करने के लिए? बिकॉज जब भी आप सर्च इंजन के अंदर कुछ भी चीजें सर्च करते हो तो आप ये चाहते हो कि आपको कोई रिलेवेंट रिजल्ट मिले, और नॉर्मली गूगल ये चीज सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। और गूगल सर्च इंजन किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में हमने हमारे इस एसईओ की सीरीज में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है। नाउ अब जब हमने वो वीडियो देखा था तो उसके अंदर एक वर्ड हमने शायद एक से ज्यादा बार सुना था, गूगल अल्गोरिदम्स। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि वो कौन से गूगल के अल्गोरिदम है, और या फिर वो गूगल अल्गोरिदम्स के कौन कौन से अपडेट है जिसने सबसे ज्यादा चेंजेस लेके आएगा गूगल सर्च इंजन के अंदर, और सर्च की दुनिया की पूरी पिक्चर्स ही बदल के रख दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को और सीखते हैं किस तरीके से गूगल के अल्गोरिदम्स के अंदर कुछ नए नए अपडेट्स आए हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू ई एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अमीन शेख और स्वागत करता हूं आपका एसईओ की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर हम सीखने वाले हैं एसईओ के बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसके थ्रू आप एसईओ कर कोई भी अपनी वेबसाइट का एसईओ बहुत ही इजी तरीके से कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट गूगल अल्गोरिदम अपडेट्स, या फिर इंपॉर्टेंट गूगल अल्गोरिदम्स कौन कौन से वो गूगल अल्गोरिदम्स है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि गूगल के अल्गोरिदम कोई फिक्स है कि इतने ही गूगल के अल्गोरिदम्स आए हैं और वही वर्क करेगी। आज के ट्यूटोरियल्स में हम 5 अल्गोरिदम्स के बारे में सीखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आए हैं गूगल के अंदर। अदरवाइज ओवर द इयर्स अल्गोरिदम के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं चले बिकॉज बहुत ही माइनर चेंजेस हो रहे हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर उसने सर्च इंजन को चेंज करके रख दिया। तो कौन कौन सा एल्गोरिदम है वो अब देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा एल्गोरिदम आया वो आया है गूगल का पांडा, जिसने चेंज कर दिया। ये गूगल पांडा पूरे अल्गोरिदम की दुनिया को चेंज करके रख दिया। अब ये अल्गोरिदम कब आया था? ये अल्गोरिदम आया था 2011 के अंदर। और इसके अंदर क्या चीजें आई? तो इसके अंदर जो चीज आई ना, वो सबसे पहली चीज तो ये आई कि ये डुप्लीकेट कंटेंट को रेक्टिफाई करने लगा। बिकॉज 2011 से पहले क्या होता था, कोई भी अपना कंटेंट कैसे भी करके रख देता था, कीवर्ड स्टफ कर देता था, कीवर्ड को कैसे भी यूज कर देता था, किसी का कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर रख देता, फिर भी वो गूगल सर्च इंजन के अंदर दिख रहा था। लेकिन अब 2011 के अंदर क्या हुआ, गूगल पांडा जो अल्गोरिदम आया उसने क्या कर दिया, जो आपका अल्गोरिदम कॉपी किया हुआ है उसके ऊपर उसने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चालू किया कि उसे क्या कर दिया, रैंकिंग से बाहर कर दिया। तो इससे क्या होगा, जब भी आपकी रैंकिंग बूस्ट हो रही है तो आपका यूनिक कंटेंट होगा तभी वो बूस्ट होने लगा। अब गूगल के पांडा जो अल्गोरिदम है उसके अंदर अपनी वेबसाइट को अगर रैंक करवाना तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले तो ये करिए कि आप यूनिक कंटेंट लिखना स्टार्ट कीजिए। आप कंटेंट राइट खुद से करो, वो ज्यादा बेटर है। एआई से करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एआई से अगर डुप्लीकेट कंटेंट ही जनरेट हो रहा है तो फिर उस वो हो जाएगा यूजलेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको अपने कंटेंट को यूनिक तरीके से लिखना पड़ेगा, एज वेल एज आपको कीवर्ड स्टफ नहीं करने हैं यहाँ पे। ये सबसे बड़ा एक और चेंज आया गूगल पांडा के अंदर। अब नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर आई वो है क्वालिटी ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ पे 2011 के बाद जो भी वेबसाइट बननी स्टार्ट हुई तो गूगल ने ये कहा कि यूजर का एक्सपीरियंस जितना अच्छा होगा ओवरऑल, उतना ही वो ट्रस्ट वर्ज करेगा गूगल का। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यूजर एक्सपीरियंस के अंदर सारी चीजें चेंजेस होने लगी ना। उसके बाद जो एल्गोरिदम आया वो आया गूगल पेंगुइन। अब गूगल पेंगुइन के अंदर क्या चीज आई वो देखते हैं। तो गूगल पेंगुइन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज आई वो है मैन्युपुलेटिव लिंक बिल्डिंग को उसने चेक करना स्टार्ट कर दिया। अब नॉर्मली हो क्या रहा था 2012 से पहले, यानी कि गूगल पेंगुइन के आने से पहले
गूगल पांडा के अंदर कॉपीराइट कंटेंट जो था वो तो सॉल्व हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ क्रिएटर क्या कर रहे थे, अपने वेब पेजेस की, अपने वेबसाइट की बैकलिंक क्रिएट कर रहे थे, और वो भी लो क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट कर रहे थे। बहुत सारी बैकलिंक क्रिएट कर देते थे, कहीं पे भी अपने लिंक को पोस्ट कर देते थे, स्पैम कर रहे थे लिंक का। अब यहाँ पे कीवर्ड का नहीं, लेकिन लिंक का स्पैम होना स्टार्ट हो गए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, गूगल अपना एक और एल्गोरिदम अपडेट लेके आएगा जिसका नाम था पेंगुइन। और इसके अंदर उसने क्या कर दिया, उसके अंदर उसने कर दिया कि जहां पे भी उसको बैकलिंक की स्पैमिंग दिख रही थी, उस कंटेंट को उसने रैंक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। अब उससे क्या हो गया, अब उससे ये हो गया कि जो भी एसईओ एक्सपर्ट थे उन लोगों ने बैकलिंक जनरेट करवाना तो स्टार्ट ही किया, लेकिन उसके अंदर क्या किया, क्वालिटी बैकलिंक जनरेट करवाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज क्या है कि स्पैमी बैकलिंक, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, लेकिन एक और चीज होती थी पेड बैकलिंक। तो यहाँ पे पेड बैकलिंक के ऊपर भी गूगल ने बैन लगाना स्टार्ट कर दिया कि आप पेड बैकलिंक जनरेट नहीं करोगे, जिससे कि आपकी वेबसाइट का ग्रो हो सके। ओके, आपको एक एथिकल वे के अंदर बैकलिंक जनरेट करनी है तो आप कर सकते हो, ये चीज उसने कर दी। अब पेंगुइन के एल्गोरिदम से बचने का, यानी कि पेंगुइन से एल्गोरिदम से बच के अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने का क्या तरीका है, तो उसको रैंक करवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करवाना है, आपको अपनी वेबसाइट की क्वालिटी बैकलिंक जनरेट करवानी है, जिसके बारे में हम अपने ट्यूटोरियल ऑफ पेज एसईओ कैसे करें उसके अंदर सारी चीजें हमने वहां पे डिस्क्राइब की थी कि कैसे आपको बैकलिंक जनरेट करनी है, और बैकलिंक जनरेट करते टाइम कौन सी चीजों को आपको याद रखना है। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं दिखा है तो यहाँ पे जो आई आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके पहले वो ट्यूटोरियल आप देख लीजिए। नाउ, अब बैकलिंक, क्वालिटी बैकलिंक जनरेट करनी है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज यहाँ पे भी हम बता देते, आपको आपकी वेबसाइट से जिस वेबसाइट की ऑथोरिटी हाई है वैसी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक जनरेट करवाइए, तो आपकी वेबसाइट का एसईओ बहुत ही इजीली होगा। अब तीसरा जो अपडेट आया वो आया गूगल हमिंगबर्ड। अब गूगल हमिंगबर्ड जो अपडेट आया ना, वो आया 2013 के अंदर। अब हमिंगबर्ड का जो अपडेट आया ना वो आया 2013 के अंदर, और ये जो अपडेट आया उसने बहुत ही ज्यादा चीजों को स्विफ्ट करके रख दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए सबसे पहली चीज तो ये आ गई कि यहाँ पे जो भी यूजर की क्वेरी सर्च हो रही थी, अब उसको कीवर्ड के ऊपर ही नहीं, बट उसके मीनिंग के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया सर्च इंजन ने। ओके, एज इंडिविजुअल कीवर्ड नहीं, लेकिन उस कीवर्ड के साथ जो लॉन्ग टेल कीवर्ड बन रहे थे उसके ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया हमिंगबर्ड ने। यानी कि अगर आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो तो वो कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस कीवर्ड से रिलेवेंट जो कीवर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट प्रॉपर है कि नहीं है, वो भी उसके अंदर चेक होना स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमिंग बर्ड से बचने के लिए आपको अब ऐसा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कंटेंट आपके मेन कीवर्ड को भी फोकस करता हो और उससे रिलेवेंट कीवर्ड जो है उसके ऊपर भी फोकस करता हो। इट emphasize the importance of delivering comprehensive and relevant content। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमिंग बर्ड के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया वो ये आया कि एक कीवर्ड भी अगर आप सर्च करते हो तो उससे रिलेवेंट जो रिजल्ट है वो ज्यादा जनरेट होने स्टार्ट हो गए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कंटेंट के अंदर रिलेवेंट कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, स्टफ नहीं करना है, आपको उसको नेचुरल वे के अंदर यूज करना है। नाउ, अब उसके बाद एक और आया हमारा अपडेट, और वो था गूगल रैंक ब्रेन। अब रैंक ब्रेन के अंदर क्या हुआ, तो यहाँ पे आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अल्गोरिदम, और ये आया 2015 के अंदर। अब यहाँ पे क्या आ गया, गूगल अब क्या करने लगा, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिजियस सर्च क्वेरी को चेक करने लगा। अब एम्बिजियस मतलब क्या होता है, जब कोई चीज डुप्लीकेशन होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एम्बिजियस। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी क्वेरी मल्टीपल टाइम सर्च हो रही है, जो अल्गोरिदम है वो एआई बेस हो गए। एआई बेस उसने क्या सर्च करना स्टार्ट किया
उसके डेटा को एनालिसिस करके उसने सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन से कीवर्ड को सर्च करने से कौन सा रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा बार आ सकता है और यूजर उसके ऊपर से कौन से रिजल्ट के ऊपर सबसे ज्यादा जा रहा है। उसके साथ उसने एक और चीज चेक करना स्टार्ट किया कि यहाँ पे ड्वेल टाइम, बाउंस रेट और क्लिक थ्रू रेट क्या है और किस तरीके से आपकी वेबसाइट का ये तीन चीजें कैसी है। क्लिक थ्रू रेट यानी कि सिंपल चीज में अगर मैं बोलूँ कि गूगल सर्च इंजन के अंदर अगर आपकी वेबसाइट दिखती है और उसके ऊपर जब कोई क्लिक करता है तो वो आपका क्लिक थ्रू रेट दिखाता है कि वो कितनी बार क्लिक हो रहा है। उसके बाद ड्वेल टाइम, अगर कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो ड्वेल टाइम और बाउंस रेट क्या है, ये भी उसने चेक करना स्टार्ट किया। अब ये तीनों चीजों के बारे में हमारे आगे आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम डीप में सीखेंगे, लेकिन एक जो चीज है उसके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ वो है बाउंस रेट। लाइक आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई आया, उसने वेबसाइट को ओपन किया और विद इन 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड वो क्या कर गया, आपके पेज को लीव कर गया। तो इतनी सेकंड्स के अंदर तो वो आपके पेज के कोई कंटेंट को रीड नहीं कर पाएगा ना। तो वहां पे अब क्या हो गया, तो वहां पे अब ये चीज याद हो गई कि इसको उसने बाउंस रेट के हिसाब से काउंट करना स्टार्ट किया कि जो जितना भी जल्दी आपकी वेबसाइट के पेज के ऊपर से चला जाएगा मतलब आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा, और जितनी देर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई होल्ड करके रखता है उसके कंटेंट को रीड करता है तो आपका बाउंस रेट कम हो जाएगा। तो इस चीजों को इंक्लूड कर लिया रैंक ब्रेन ने अपने एल्गोरिथम के अंदर। अब ये रैंक ब्रेन एल्गोरिथम से बचने का तरीका क्या है, तो इससे बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको आपके कंटेंट इतने फोकस बनाना है कि उस कंटेंट को यूजर रीड कर सके। आपको इतना अट्रैक्टिव बनाना है, एक मैग्नेट की तरह बनाना है। जैसे कि मैग्नेट के ऊपर कोई चीज डायरेक्टली अट्रैक्ट होके आ जाती है, आपके कंटेंट के ऊपर वो यूजर अट्रैक्शन होना चाहिए ताकि वो यूजर आपके कंटेंट को पूरे का पूरा रीड कर पाए। अब इसके बाद एक और अपडेट आया हमारा, वो अपडेट कौन सा है वो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट जो है वो आया है गूगल मोबाइल फ्रेंडली अपडेट, और इसने पूरा गूगल सर्च इंजन का डायग्राम से चेंज कर दिया, उसके जो पैरामीटर्स है वही चेंज कर दिए। बिकॉज 2015 में जब वेबसाइट के अल्गोरिथम्स, गूगल के अल्गोरिथम्स जो आ रहे थे, तब तक यूजर एक्सपीरियंस तो बढ़ा ही रहे थे डेवलपर्स, लेकिन मोबाइल फ्रेंडलीनेस बहुत ही कम थी। और मोबाइल फ्रेंडलीनेस कम होने की वजह से क्या थी कि जब मोबाइल फोन के अंदर कोई वेबसाइट सर्च होती थी तो वो वेबसाइट प्रॉपर नहीं दिखती थी। अब गूगल ने क्या किया, एक और फी एक और रूल्स ऐड कर दिया अपने एल्गोरिथम के अंदर कि जो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होगी, मोबाइल के अकॉर्डिंग वो बेहतर दिखेगी, उस को अपने गूगल सर्च इंजन के अंदर हमें रैंक करवाना है। ये गूगल के इस अपडेट ने बताया जिसका नाम था मोबाइल गेट ऑन। नाउ इस अपडेट की वजह से क्या हुआ, तो इस अपडेट की वजह से ये हुआ कि अब जो भी वेबसाइट बननी स्टार्ट हुई वो सारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बननी स्टार्ट हो गई, और यूजर एक्सपीरियंस भी काफी रीच होता गया उसकी वजह से। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एक चीज और हो गई कि जो बूटस्ट्रैप, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, मीडिया क्वेरी, ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड होते गए। और इसका मेजर रीजन ये था कि 2015 के अराउंड यूजर बहुत ही ज्यादा स्मार्टफोन यूज करना स्टार्ट कर दिया था यूजर्स लोगों ने, और वहां पे वेबसाइट को जब सर्च करते थे तो उसके अंदर प्रॉपर दिख नहीं रही थी। अब ये अल्गोरिदम आने के बाद ये सारी चीजों को करना ही पड़ा एसईओ एक्सपर्ट को। तो ये सारी चीजें आ गई टेक्निकल एसईओ की यहाँ पे इंक्लूड। अगर टेक्निकल एसईओ क्या है आपको नहीं मालूम है तो हमने उसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है आई आइकॉन्स के अंदर, आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो आप क्या करिए, उसके ऊपर क्लिक करिए और देख लीजिए कि वो एग्जैक्टली क्या है। नो, अब हमने यहाँ पे बात तो कर दी कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस इसके अंदर इम्प्रूव हुआ और यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़ गए और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट के बनने की वहां से ज्यादा स्टार्ट हुआ। तो ये 5 हमारे हो गए मेन गूगल एल्गोरिथम्स अपडेट। इसके अलावा जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं गूगल के कोर अपडेट्स। अब गूगल के कोर अपडेट्स क्या होते हैं, तो टाइम टू टाइम गूगल अपने अल्गोरिथम्स के अंदर कुछ सिग्निफिकेंस चेंजेस करता रहता है, कोई माइनर चेंजेस भी करता रहता है। ठीक है, तो वो सारे कहाँ पे जाते हैं, वो सारे जाते हैं कोर अपडेट्स में। जैसे कि 2021 में एक और अपडेट आया था, और वो अपडेट किया था कि यूजर एक्सपीरियंस को रीच बनाना। आपका वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस जितना हो सके उतना उसको रीच बनाना है। तो वैसे बहुत सारे अपडेट्स
कुछ मंथली बेस के ऊपर, ईयरली बेस, डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ एल्गोरिदम्स के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। अब ये सारे एल्गोरिदम्स जो है वो क्या कहते हैं कि जब भी ये अपडेट्स आते हैं ना, तो उसके अंदर सर्च के रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती है। तो आपको ये क्या करना है, गूगल की ऑफिशियल साइट्स के ऊपर ही आपको इस एल्गोरिदम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन कोई भी एल्गोरिदम चेंज हो जाए, गूगल सर्च इंजन यानी कि एसईओ की स्पेशली अगर मैं बात करूँ, सिर्फ गूगल की नहीं बात करो, एसईओ का जो बेस है वो तो सेम ही रहेगा। बेस क्या रहेगा उसके अंदर कि आपको कंटेंट की क्वालिटी बना के रखनी है और कंटेंट को यूनिक रखना है, कीवर्ड की क्वालिटी बना के रखनी है, बैकलिंक की क्वालिटी बना के रखनी है और यूजर एक्सपीरियंस को रिच बनाना है। अगर ये चीजें आप अपनी वेबसाइट के अंदर कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पेसिफिक चेंजेस नहीं है। कोर अपडेट्स के अंदर एक और चीज होती है कि ये स्पेसिफिक चेंजेस के ऊपर वर्क नहीं करता है, लाइक टारगेट नहीं करता है कि मुझे यहाँ पे ही करना है, यहाँ पे ही करना है, यहाँ पे। ये सारी चीजों को कंबाइन करके ही करेगा गूगल कोर अपडेट। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई गूगल अल्गोरिदम्स अपडेट्स के बारे में और जो इंपॉर्टेंस अल्गोरिदम है उसके बारे में। आई होप आपको इसके बारे में क्लियरली पता चल गया होगा कि मेन 5 एल्गोरिदम कौन कौन से हैं जिसके मेजर अपडेट्स आए हैं, जिसकी वजह से सर्च इंजन की जो पिक्चर्स है वो सारी चेंज हो चुकी है। अब अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो हर बार की तरह एक ही चीज मैं कहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले और वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते हैं एसईओ के कुछ और एडवांस चीजें और कुछ नई चीजें, प्रैक्टिकली थियरिटिकली दोनों ही तरीके से, और अपनी वेबसाइट का एसईओ करके उसे सर्च इंजन के अंदर ऑप्टिमाइज करवाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।